प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और हाईकोर्ट प्यून की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास को देखने के बाद में कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। आज हम दोस्तों आपके हाईकोर्ट और चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के लिए राजस्थान जीके के ऐसे प्रश्न देखने वाले हैं जो आपको एग्जाम में सीधे हूबहू मिलने वाले हैं। मतलब ये सारे प्रश्न दोस्तों हैं वो आपके अंतिम समय में दोस्तों है ना, अंतिम समय में रामबाण प्रश्न साबित होने वाले हैं। तो क्लास को ध्यान से देख लो और बढ़िया तरीके से रिविजन कर लो। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही सवाल आपके सामने पूछा है, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। कमेंट करेंगे। बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा लोक देवताओं से कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तेजा जी, पाबू जी, गोगा जी या देवनारायण जी। तो आप सबको पता है दोस्तों ऊंटों के देवता है वो पाबू जी है और पाबू जी ने सबसे पहले मारवाड़ में ऊंट को लाया था। तो क्या उत्तर आएगा यहाँ पर? बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय वो पाबू जी को जाता है। ठीक है। अगर आपसे पूछे ऊंटों के देवता किसे कहते हैं तो भी आपका उत्तर रहेगा बाबू जी। अगर ऊंट बीमार होता है तो किस देवता की पूजा की जाती है? बाबू जी की पूजा की जाती है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने पूछा है, सीताबाड़ी का मेला किस जिले में भरता है। ये जो दोस्तों सीताबाड़ी का मेला है ना, यह सहरिया जाति का कुंभ कहलाता है। बहुत शानदार प्रश्न बनता है दोस्तों। आपने ये तो सुना होगा कि आदिवासियों का कुंभ कौन सा है। आदिवासियों का कुंभ तो बेणसर मेला है ही, बट अगर आपसे पूछे सहरिया जाति का कुंभ कौन सा मेला है तो वो है सीताबाड़ी का मेला। और ये सीताबाड़ी मेला भरता है दोस्तों केलवाड़ा 12 में। गांव का नाम साथ साथ में आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कहाँ भरता है? केलवाड़ा 12 में दोस्तों सीताबाड़ी का मेला भरता है। अगर आपसे पूछे राजस्थान में सर्वाधिक सहरिया कहाँ रहते हैं तो राजस्थान में सर्वाधिक सहरिया निवास करते हैं वो 12 जिले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने पूछा, गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। कमेंट करेंगे। गीदड़ नृत्य है ना, ये कहाँ का लोक नृत्य है? मेवाड़, मारवाड़, शेखावटी या कोटा बूंदी। तो आप सबको पता है दोस्तों जो गीदड़ नृत्य है ना, जो आपका दोस्तों गीदड़ नृत्य है ये कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो गीदड़ नृत्य का संबंध दोस्तों है वो शेखावटी से है। ध्यान रखना सभी साथी यहाँ पर, गीदड़ नृत्य का संबंध कहाँ से दोस्तों है तो इसका संबंध है वो शेखावटी से है। बहुत बढ़िया, सबके उत्तर एकदम सही आ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, यहाँ पर आएगा शेखावाटी, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने पूछा, मावट जिससे होती है वह है। पहली बात आपको यह पता होना चाहिए दोस्तों मावट शब्द का अर्थ क्या होता है। मावट का अर्थ दोस्तों होता है बिल्कुल शीतकाल की वर्षा। जब सर्दी में दोस्तों बारिश होती है ना, सर्दी के मौसम में शीतकाल में जो वर्षा होती है ना उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों मावट कहा जाता है। अब यहाँ पर तो पूछा मावट किन कारणों से होती है, पश्चिमी विक्षोभ से, दक्षिणी पूर्वी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से या उत्तर पश्चिम मानसून से। तो दोस्तों मावट जो होती है वो किससे होती है? पश्चिम विक्षोभ से होती है। जो भी प्यारे साथी ऑप्शन ए को सही कर रहे हैं, ऑप्शन ए आप सबका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? अगला पूछा है, धारी संस्कार का संबंध राजस्थान की किस जनजाति से है। कमेंट करेंगे भाई साहब। धारी संस्कार है ये किस जनजाति में प्रचलित है। ये प्रथा होती है, संस्कार होता है जिसका संबंध है मीणाओं से, शहरियों से, भीलों से या गरासियों से। बहुत ही गजब का सवाल है, फटाफट कमेंट करेंगे। तो धारी संस्कार का संबंध दोस्तों है वो यहाँ पर आपका हो जाएगा किससे दोस्तों? शहरियों से। और सहरिया सरवाड़ी का निवास करते हैं, मैंने अभी बताया था कि राजस्थान में सहरिया सरवाड़ी के वो 12 जिले में निवास करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपके सामने, वल्लभ संप्रदाय का राजस्थान में केंद्र कहाँ पर है। बात करें अगर दोस्तों वल्लभ संप्रदाय के बारे में, वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक केंद्र है ना वो कहाँ पर है तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा? नाथद्वारा राजसमंद में। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ या इनका धार्मिक दोस्तों स्थल है वो नाथद्वारा राजसमंद में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, भीलों में भगत पंथ की शुरुआत किसने की थी। देखो आप सबको पता है दोस्तों कि भीलों में इनका सामाजिक उत्थान करने के लिए ना, भीलों का सामाजिक उत्थान करने के लिए सम सभा और भगत पंथ की स्थापना की गई थी और भगत पंथ चलाया था दोस्तों गुरु गोविंद ने। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा गोविंद गिरी ने। ठीक है ना, भीलों में भगत पंथ की शुरुआत करने वाला कौन था? गोविंद गिरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? जंगल की ज्वाला, जंगल की आग किस वृक्ष को कहा जाता है? ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ध्यान रखना दोस्तों, कान खोल के सुन लेना, हूबहू आपके पेपर में छपेंगे, हल्के में बिल्कुल मत लेना, ठीक है ना। फटाफट कमेंट कर लो, जंगल की ज्वाला किस वृक्ष को कहते हैं? तो पलाश के, बिल्कुल पलाश को क्या कहते हैं? पलाश या डाक कह सकते हो, इसे दोस्तों क्या कहते हैं? जंगल की ज्वाला कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहां पर है? कितने खंभे दोस्तों? 84 खंभे। फटाफट कमेंट में छाप दो, राजस्थान में प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहां पर है? बूंदी, कोटा, जयपुर, रणथंभौर। तो प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी है दोस्तों, वो यहाँ पर आएगा बूंदी। बूंदी में क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी है, वो बनी हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, 2.5 शाखे के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? कमेंट करेंगे, राजस्थान का ऐसा किला दोस्तों, राजस्थान का ऐसा दुर्ग जिसमें कितने शाखे हुए थे दोस्तों? टोटल 2.5 शाखे हुए थे, पूरे 3 शाखे नहीं हुए थे। तो वो दुर्ग कौन सा है दोस्तों? तो वो है सोनारगढ़ दुर्ग। आप कहोगे सोनारगढ़ दुर्ग है कहां पर? ये सोनारगढ़ दुर्ग राजस्थान के जैसलमेर जिले में दोस्तों है, ठीक है ना। कहां पर है? जैसलमेर में त्रिकुट पहाड़ी पे बना हुआ है। यहाँ पर कितने शाखे हुए थे दोस्तों? टोटल 2.5 शाखा हुआ था। चलिए अभी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा आपसे। अगला पूछा है, राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई के लिए जाना जाता है? फटाफट कमेंट करेंगे, राजस्थान का कौन सा शहर दोस्तों बेल बूटों की पारंपरिक जो कला होती है छपाई वाली, उसके लिए प्रसिद्ध है? बगरू, लाडनू, निवाई या किशनगढ़। बेल बूटों की छपाई के लिए राजस्थान का बगरू है दोस्तों, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों में लोकप्रिय है? कमेंट करेंगे दोस्तों, ताराबाद की जो ओढ़नी है वो राजस्थान में कौन सी महिला में लोकप्रिय होती है, ये आपको बताना है। जाट स्त्रियां, गुर्जर स्त्रियां, राजपूत स्त्रियां, आदिवासी स्त्रियां। ताराबाद की ओढ़नी दोस्तों है वो आदिवासी स्त्रियों में, किसमें? आदिवासी महिलाओं में ताराबाद की ओढ़नी है, इसको ओढ़ा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस जनजाति में पुरुषों ने स्त्रियों की तरह गहने पहने होते हैं? भाई साहब, पुरुष भी क्या करते हैं दोस्तों? महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं। तो फटाफट कमेंट करेंगे, वो अपनी जनजाति कौन सी होती है जिसमें उसमें क्या होता है? पुरुष महिलाओं की भांति गहने पहनते हैं। बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा है। तो वो होते हैं भाई साहब डामोर। डामोर जाति के पुरुष होते हैं दोस्तों, वो महिलाओं की तरह क्या करते हैं? अपने गहने पहनते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? कमेंट करेंगे थेवा कला के लिए। राजस्थान की थेवा कला दोस्तों है, इसके लिए कौन सा परिवार अगर आपसे पूछे तो सोनी परिवार। साथ में नोट कर लेना दोस्तों, राजस्थान का सोनी परिवार है वो थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। और बात करें दोस्तों ये थेवा कला की, तो थेवा कला राजस्थान के प्रतापगढ़ की है। कहाँ की है दोस्तों? थेवा कला है वो राजस्थान के प्रतापगढ़ की बहुत ही प्रसिद्ध रहने वाली है। साथ साथ में इन प्रश्नों को कॉपी में नोट कर सकते हो आप, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैं आपको 100% लिख के देता हूँ। आपका जो एग्जाम का लेवल है वो यही रहने वाला है। और देखो अभी आपका एग्जाम दोस्तों बहुत नजदीक आ चुका है, तो ऐसी ऐसी क्लासें और भी मैं देता रहूंगा आपको, बेफिक्र रहो। आप तो बस बेफिक्र लोड मत लो दिमाग पे और बढ़िया शानदार तैयारी करते रहो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पूछा है, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? इन चारों में से पुरुषों का आभूषण कौन सा है? आप सबको ध्यान होना चाहिए दोस्तों कि पुरुषों का आभूषण कौन सा है, महिलाओं का आभूषण कौन सा है ना। महिलाओं का आभूषण है और पुरुष का आभूषण में अंतर होता है। जो मुर्कियां होती है दोस्तों वो क्या होती है? मुर्कियां पुरुष के कानों का आभूषण होता है। मुर्कियां है वो क्या है दोस्तों? यहाँ पर बिल्कुल महिलाओं के नहीं होते, ये महिलाएं कम पहनती है, पुरुष इसको विशेषकर पहनते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, तेरे ताल नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? अगर बात करें दोस्तों तेरे ताल नृत्य के बारे में, तो ये दोस्तों रामदेव जी का जो मेला भरता है ना भादवा में, यहाँ पर दोस्तों कौन सा नृत्य किया जाता है? कामड़ जाति के महिला के द्वारा रामदेव जी के मेले में तेरे ताल नृत्य किया जाता है। अगर आपसे पूछे कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी, तो कामड़िया पंथ की स्थापना संत रामदेव ने की थी दोस्तों। और जो कामड़ जाति की महिलाएं होती है वो रामदेव जी के मेले में क्या करती है दोस्तों? मंजीरों के साथ में, ठीक है, मंजीरा बजते हैं और दोस्तों मंजीरों के साथ में तेरे ताल नृत्य करती है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा रामदेव जी, ठीक है ना। ये दोस्तों नृत्य किसको समर्पित है? रामसा पीर, रामदेव जी को, पीरों के पीर दोस्तों। तो ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला पूछा है, मलिनाथ जी का पशु मेला आयोजित होता है,
कमेंट करेंगे। मल्लिनाथ जी का पशु मेला भरता है वो कहाँ भरता है? परबतसर में, तिलवाड़ा में, झालरापाटन, सवाई माधोपुर। तो आप सबको पता है दोस्तों मल्लिनाथ जी का पशु मेला भरता है तिलवाड़ा बालोतरा में। कहाँ भरता है दोस्तों? तिलवाड़ा बालोतरा में मल्लिनाथ जी का पशु मेला भरता है। अगला पूछा है राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है? कमेंट करेंगे। राजस्थान का जो उंदरिया पंथ है वो किन में प्रचलित है ये आपको बताना है दोस्तों। भीलों में, मीणाओं में, शहरियों में या दोस्तों ग्रासियों में? फटाफट कमेंट में छाप दो दोस्तों। राजस्थान में जो उंदरिया पंथ है ये दोस्तों किसमें है? भीलों में प्रचलित है। ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार भरता है? भाई साहब अगर बात करें जीण माता के बारे में दोस्तों, जीण माता का जो मेला भरता है दोस्तों वो आप सबको पता है कहाँ भरता है? फटाफट कमेंट करेंगे। जीण माता का मेला भरता है सीकर में दोस्तों। कहाँ भरता है? रेवासा सीकर में जीण माता का मेला भरता है। वर्ष में कितनी बार भरता है? वर्ष में 2 बार भरता है। और अगर आपसे पूछे करणी माता के मेले के बारे में, करणी माता का मेला वर्ष में 2 बार भरता है और वो मेला भरता है देशनोक बीकानेर में। करणी माता को आपको पता है दोस्तों चूहों की देवी भी कहा जाता है, ठीक है। और ये दोस्तों जो जीण माता है इनका मेला भरता है सीकर में। और अगर आपसे पूछे खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पर है या खाटू श्याम जी का मेला कहाँ भरता है, तो सीकर में खाटू श्याम जी का भी मेला भरता है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? जन्म के समय दोस्तों कौन सा संस्कार दिया जाता है? सामेला तो विवाह का है, जडूला, बान, मोसर। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों किस संस्कार का संबंध जन्म से है? तो यहाँ पर आएगा जडूला। जडूला जो होता है ना वो बालक के जन्म के समय संस्कार दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है मैं आप सबको ईमानदारी से कहना चाहता हूँ आपका एग्जाम नजदीक है दोस्तों। अभी भी आपने पढ़ाई नहीं की तो कोई उम्मीद मत रखना कि मैं ऐसे वैसे गोले भर के आ जाऊंगा, नंबर आ जाएगा। दोस्तों आप सबको बताएं नेगेटिव मार्किंग है, बहुत बुरा फंसोगे। ऐसे वैसे नंबर आएगा नहीं। 25 लाख फॉर्म है, 25 लाख में से अगर 2 लाख नहीं आएंगे तो भी पीछे 23 लाख तो आएंगे ना एग्जाम देने के लिए। और पद मात्र दोस्तों है वो 53,000 है। तो जितने फॉर्म भरे गए उसके अनुसार दोस्तों पद है वो आप देख सकते हो, ठीक है साथियों। तो जिसकी तैयारी नहीं हुई है वो प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करे और यहाँ से आज ही पूरा कोर्स लेके शानदार तैयारी कर लो। अगर आपकी मैथ कमजोर है, साइंस कमजोर है तो छोड़ना किसी को भी नहीं है, पूरा कोर्स मिल जाएगा। बढ़िया शानदार तरीके से तैयारी कर लो दोस्तों। वीडियो लेक्चर मिलेंगे, पीडीएफ मिल जाएगी आपको साथ साथ में। तो इसके लिए प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करो और ये जो हेल्पलाइन नंबर है इनसे कांटेक्ट करो अगर आपको पेमेंट किसी और से करना है तो, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। बहुत शानदार कोर्स है, सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसे जरूर परचेस करें। अगला पूछा है दोस्तों निम्न में से किस लोक नृत्य में वाद्ययंत्र का प्रयोग नहीं होता है? मतलब ऐसा दोस्तों नृत्य जिसमें वाद्ययंत्र का प्रयोग नहीं होता है वो नृत्य क्या कहलाता है? वाद्ययंत्र रहित नृत्य कहलाता है। तो वाद्ययंत्र रहित नृत्य यहाँ पर वालर है दोस्तों। वालर आप सबको पता है कौन करता है? गरासिया करते हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी है, वालर गरासियों का नृत्य है दोस्तों। और वालर मुख्य रूप से कहाँ पर करते हैं? ये स्टार लगा देता हूँ, ठीक, स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वालर करते हैं दोस्तों सिरोही में। कहाँ का? सिरोही का वालर है वो प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी आप सबका सही है दोस्तों, इसमें वाद्ययंत्र का प्रयोग है वो नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी है? रानी जी की बावड़ी दोस्तों कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। रानी जी की बावड़ी दोस्तों अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो राजस्थान के किस जिले में है? फटाफट कमेंट में छाप देंगे। तो ये अपने बूंदी में दोस्तों। बूंदी आप सबको पता है क्या कहलाता है? राजस्थान में बावड़ियों का शहर कहलाता है, ठीक है। अगला पूछा है निम्न में से कौन सा राजस्थान का राजकीय पुष्प है? राजस्थान का राजकीय पुष्प 1883 वाला दोस्तों कौन सा? रोइडा। जो भी रोइडा कमेंट कर रहा है दोस्तों, रोइडा है वो क्या है दोस्तों? राजस्थान का राज्य पुष्प है। आई बात समझ में सभी को? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल रसत माता मंदिर है वो चांद बावड़ी किस जिले में है? कमेंट करेंगे। रसत माता का मंदिर और चांद बावड़ी, तो आप सबको पता है चांद बावड़ी है वो आबानेरी दौसा में है और साथ में हर्षद माता मंदिर है वो भी कहाँ पर है? दौसा में। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों राजस्थान के कौन से क्षेत्र में शुक्ल पंचमी को है ना चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? मतलब राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र दोस्तों जहां पर चैत्र शुक्ल पंचमी को क्या करते हैं दोस्तों? गुलाबी गणगौर मनाते हैं।
तो आप सबको पता है राजस्थान में जो गुलाबी गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है, यह त्यौहार दोस्तों राजस्थान के नाथद्वारा में, कहाँ पर, राजस्थान का नाथद्वारा स्थान है। आप कहोगे नाथद्वारा कहाँ पर है, नाथद्वारा राजसमंद जिले में है। नाथद्वारा में दोस्तों भगवान शिव की विश्वास स्वरूप प्रतिमा भी है। अगर आपसे पूछे भगवान शिव की सबसे बड़ी प्रतिमा विश्वास स्वरूपम कहाँ पर है, तो वह नाथद्वारा राजसमंद में है। और यहाँ पर श्रीनाथ जी का मंदिर भी बना हुआ है। ठीक है, नाथद्वारा दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, यहाँ से पिछवाइयाँ वगैरह बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा साथियों, राजस्थान में जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। मतलब राजस्थान में अगर बात करें जंगली मुर्गे दोस्तों, अगर काले हिरणों का पूछे तो तालचौर अभ्यारण्य चूरू वो काले हिरणों के लिए, बट जंगली मुर्गों के लिए है वो है माउंट आबू अभ्यारण्य। ठीक है ना, यहाँ पर जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। अगला पूछा मोरनी माडना का संबंध किस जनजाति से है, कमेंट करेंगे। मोरनी माडना संबंध है दोस्तों वो किस जनजाति से हो जाएगा। देख लो कितने शानदार, कितना अच्छा कंटेंट आपको दे रहे हैं। तो इससे बार कुछ नहीं रहने वाला है। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों बात कर रहे थे अपन मोरनी माडना की, तो मोरनी माडना का संबंध मीणाओं से, किससे है दोस्तों, मीणाओं से। अगला पूछा है राव जैतचिरो छंद ग्रंथ की रचना किसने की। एक ग्रंथ दोस्तों है राव जैतचिरो छंद, और ये जो दोस्तों ग्रंथ है इसकी रचना करने वाला था वो दोस्तों कौन हो जाएगा, राव जैतचिरो छंद की दोस्तों रचना की थी बिट्टू सूजा ने। किसने की थी, बिट्टू सूजा के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा धरती दोरारी रचना है, तो धरती दोरारी रचना है कन्हैयालाल सेठिया की। किसकी है दोस्तों, कन्हैयालाल सेठिया की। धरती दोरारी या तो सुरगा ने शर्मावई पर देव रमन ने आवे धरती दोरारी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या रहेगा, उत्तर डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला पूछा है हल्दी घाटी युद्ध में, है ना, हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा है। अच्छा प्रश्न आपसे पूछा दोस्तों, अगर आपसे पूछे मेवाड़ की थर्मोपली किससे कहते हैं तो हल्दी घाटी को कहा जाता है। बट अगर आपसे पूछे हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपली कहा किसने है, तो वो कहा है दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने। किसने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने। एक और प्रश्न आता है दोस्तों, है ना, मेवाड़ का मैराथन किससे कहते हैं, तो मेवाड़ का मैराथन दोस्तों है वो दिवेर युद्ध को कहा जाता है। ये भी साथ साथ में कवर कर लेना भाई। अगला सवाल आपसे पूछा साथियों, राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान कौन सा है, आंकल, शेरगढ़, नाहरगढ़ या वन विहार। राजस्थान का दोस्तों प्रथम जैविक उद्यान है वो अपना रहेगा नाहरगढ़। कौन सा रहेगा, नाहरगढ़ दोस्तों। अगला पूछा पंचीड़ा नामक गीत किसका है। पंचीड़ा गीत दोस्तों है वो किसके द्वारा लिखा गया है। पंचीड़ा गीत का संबंध किससे, फटाफट कमेंट कर देंगे दोस्तों। पंचीड़ा गीत का संबंध है वो है माणिक्यलाल वर्मा साहब से। ठीक है, अगला सवाल। अगला पूछा है कछवा राजवंश के संस्थापक कौन थे। आप सबको पता है दोस्तों राजस्थान में कछवाओं ने कहां पर शासन किया था। कछवा वंश ने राजस्थान के जयपुर में, कहां पर, जयपुर पे शासन किया था। और कछवा वंश की स्थापना करने वाला था दोस्तों वो था दुले राय। क्या आएगा उत्तर यहाँ पर, दुले राय ऑप्शन आप सबका राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है निम्न में से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ में संधि की थी। मतलब आमेर का ऐसा कौन सा राजा हुआ दोस्तों जिसने सबसे पहले दोस्तों मुगलों के साथ में संधि कर ली थी, है ना। तो आप सबको दोस्तों पता है भारमल। भारमल दोस्तों हरकाबाई का विवाह, हरकाबाई कौन थी दोस्तों, भारमल की एक लड़की थी दोस्तों, पुत्री थी जिसका नाम था हरकाबाई। तो हरकाबाई की संधि दोस्तों है ये भारमल अकबर के साथ करवा देता है सांबर में। यहाँ से एक और प्रश्न बनता है दोस्तों, मुगलों के साथ में सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला शासक कौन था, तो वो भारमल था दोस्तों। क्योंकि भारमल है वो अपनी पुत्री का हाथ है वो अकबर के हाथ में दे देता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा भारमल। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपसे क्या पूछा है, जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार कौन था। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा, जयपुर शहर की योजना किसने बनाई। जयपुर शहर की योजना, यहाँ जयपुर का वास्तुकार था दोस्तों विद्याधर भट्टाचार्य। कौन था, विद्याधर भट्टाचार्य। अगला प्रश्न आपसे पूछा कला या जिला दोस्तों जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि है। अब देखो रामदेव जी का बिल्कुल बहुत बढ़िया माहौल बना हुआ है। रामदेव जी का मेला दोस्तों वो चल रहा है बढ़िया धूमधाम से, और ये मेला चल रहा है दोस्तों जैसलमेर में। कहाँ पर, रामदेव जी की समाधि है वो रूणीचा जैसलमेर में है, और रामदेव जी का जन्म हुआ था ऊंट काश्मीर बाड़मेर में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है संत पाबू जी के शिष्य होते हैं। देखो पहली शुरुआत में मैंने बता दिया था दोस्तों कि पाबू जी है वो ऊंटों के देवता हैं। ठीक है ना, पाबू जी कौन है, ऊंटों के देवता।
और ऊँट कौन पालते हैं? रेबारी जाति के लोग। तो बाबूजी के शिष्य कौन हो गए? रेबारी जाति के लोग होते हैं ना, वो बाबूजी के शिष्य होते हैं। अगला पूछा, राजस्थान के लोकगीत में गाए जाने वाले नेतलरा भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? देखो, नेतल का भरतार मतलब नेतल के पति, अजमाल जीरा कंवर, नेतलरा भरतार है, मैणा देरा लाल, सुगना बाईरा वीर, ये सब किसे कहा जाता है दोस्तों? ये सब हैं वो रामदेव जी को कहा जाता है। रामदेव जी की पत्नी थी ना, उसका नाम था नेतल, जिसके दोस्तों पैर नहीं होते हैं, बट जैसे वो रामदेव जी के साथ में बिल्कुल विवाह करती है तो उनके पैर वगैरह सब सही हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत दोस्तों इनकी लीला अपरंपार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, कार्तिक माह में चंद्रभागा पशु मेला का आयोजन कहाँ होता है? देखो, ये जो चंद्रभागा मेला दोस्तों है ना, इस मेले को हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। ये मेला भरता है जालरा पाटन झालावाड़ में, ठीक है ना। चंद्रभागा मेला कहाँ भरता है? बिल्कुल जालरा पाटन झालावाड़ में। अगला प्रश्न देखिए, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट पियून की तैयारी कर रहा है, हाईकोर्ट पियून का पूरा कोर्स मात्र दोस्तों आपको बहुत कम प्राइस में 299 के अंदर मिल जाएगा। एग्जाम तक पढ़ाया जाएगा, चाहे एग्जाम जब भी होगा हम पढ़ाते रहेंगे आपको दोस्तों, ठीक है। इसमें आपको हिंदी व्याकरण है, अंग्रेजी है और संस्कृति साहित्य, जो आपके सिलेबस में दोस्तों 3 विषय है, तीनों विषय आपको अच्छे से हम कवर करवाएंगे। और क्लास को आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो क्लास को आप बाद में भी देख सकते हो दोस्तों, ठीक है, कहीं ऑफिस वगैरह कॉलेज वगैरह जा रहे हो तो। और दोस्तों, अगर आपको ये कोर्स परचेस करना है तो ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। आरपी स्टडी आपका नाम है और वीडियो लेक्चर के साथ में पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। स्पेशल ऑफर बहुत कम समय के लिए है, तो ज्वाइन कर लो। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो इस हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करें। अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कॉल नहीं उठा रहे हैं तो आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। बहुत शानदार कोर्स है, फटाफट इसको ज्वाइन कर लो आप। अगला प्रश्न पूछा है, पुष्कर का पशु मेला कब भरता है? फटाफट कमेंट करेंगे। पुष्कर का पशु मेला जो भरता है दोस्तों वो कब भरता है? चलिए, तो पुष्कर का पशु मेला भरता है कार्तिक महीने में, कार्तिक माह में पुष्कर का पशु मेला भरता है। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि है। ये भी बहुत शानदार प्रश्न है दोस्तों। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करे और कमेंट करे। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि दोस्तों है, तो यहाँ पर आपका उत्तर जो रहेगा वो बिल्कुल आ चुका है, मेवाड़। मेवाड़ क्या है दोस्तों? राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल। अगला पूछा आपसे, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? ये देखो दोस्तों, ऊंटों का संबंध राजस्थान में बीकानेर से ही है, ये बात आपको ध्यान रखना है। जब भी सवाल ऊंटों का आ जाए ना, तो ऊंटों का संबंध सरवाड़ी कहाँ से? बीकानेर से दोस्तों। तो ध्यान रखना दोस्तों कि ऊंट की खाल पर चित्रांकन है, उसे उस्ता कला कहते हैं, और उस्ता कला का संबंध है वो बीकानेर से। ये कौन सी कला है दोस्तों? यह है उस्ता कला। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देता हूँ, ठीक है। उस्ता कला है जिसका संबंध है वो बीकानेर से है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? अगला पूछा है, रत्नोद्दीन राजस्थानी चित्रकला किस शैली से संबंधित दोस्तों है? यहाँ पर कमेंट करेंगे। चित्रकला का नाम है दोस्तों, है ना, रत्नोद्दीन, और इसका संबंध है वो राजस्थान की किस चित्रकला शैली से है? तो इसका संबंध दोस्तों है बीकानेर शैली से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। अगला पूछा, निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़ बीठड़ी के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है दोस्तों जिसे गढ़ बीठड़ी कहा जाता है? तो गढ़ बीठड़ी के नाम से दुर्ग है दोस्तों, वो है तारागढ़ दुर्ग। ये तारागढ़ दुर्ग दोस्तों है ना, इसे गढ़ बीठड़ी दुर्ग भी कहा जाता है। अगला पूछा, प्राचीन काल में निम्न में से कौन से स्थान को ताम्रवती की नगरी के नाम से जानते थे? राजस्थान में प्राचीन काल में दोस्तों ताम्रवती नगरी वो आड़ को कहते हैं, आड़ को आगढ़ पूरे ताम्रवती नगरी वो कहा जाता है, ठीक है। अगला है, 7 अग्निवेदिकाएं कहाँ से प्राप्त हुई थी? अच्छा प्रश्न दोस्तों है, 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई कालीबंगा से, और कालीबंगा कहाँ पर है? बिल्कुल घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? गणेश्वर सभ्यता का विकास दोस्तों हुआ है वो किस नदी के किनारे हुआ है? कांतली के किनारे। गणेश्वर कहाँ पर है दोस्तों? नीम का थाना सीकर में है, ठीक है। इसका विकास कांतली के किनारे हुआ है। अगला पूछा है, किस बीकानेर नरेश ने मुगल सम्राट अकबर की दीनता स्वीकार की थी? बताओ भाई, बीकानेर के कौन से राजा ने दोस्तों अकबर की दीनता स्वीकार की थी? तो वो था राव कल्याणमल। कौन था बीकानेर का? राव कल्याणमल, बिल्कुल। अगला पूछा, बीकानेर के किस शासक से प्रभावित होकर, है ना, उनकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने उसे माई मारा तीप की उपाधि प्रदान की थी? माई मारा
की उपाधि दोस्तों है वो औरंगजेब ने किसे दी थी? तो ये दोस्तों उपाधि औरंगजेब ने राव अनूप सिंह को प्रदान की थी। किसको दोस्तों? राव अनूप सिंह को प्रदान की थी। अगला पूछा है राजस्थान में साहिबा का युद्ध जिस वर्ष लड़ा गया वो वर्ष कौन सा है? कमेंट करेंगे। राजस्थान में साहिबा युद्ध है वो कब लड़ा गया था? साहिबा का युद्ध भाई साहब, है ना, साहिबा युद्ध है वो 1541 और 42 में लड़ा गया था। तो सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा दोस्तों। अब फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे इन 50 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए दोस्तों, कैसी आपकी तैयारी है। जो भी विद्यार्थी दोस्तों आपके भाई बहन BSTC की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे पास BSTC कोर्स मिल जाएगा। जो विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करना चाहता है, मात्र 449 में पूरा कोर्स मिल रहा है। हाई कोर्ट प्यून से चूकना ही मत भाई, सबसे सस्ता और सबसे बेस्ट कोर्स हाई कोर्ट प्यून का कोर्स है, वो आपको हमारे पास मात्र 299 के अंदर मिल जाएगा। संपूर्ण विषय बढ़ाए जाएंगे, वीडियो लेक्चर और PDF आपको मिल जाएगी, तो डाउनलोड कर लो। और जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट का कोर्स भी हमारे पास आपको मिल जाएगा, ठीक है। और CET का कोर्स दोस्तों है वो भी हमने लॉन्च कर दिया है। CET का कोर्स भी आप हमारे से परचेस कर सकते हो। किसी भी प्रकार की कोर्स के लिए दोस्तों आप क्या करें, ऐप को डाउनलोड करें। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कॉन्टैक्ट करें। अब फटाफट कमेंट करें दोस्तों, एक बार चेक कर लो आपने। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फटाफट कमेंट करो आपके 50 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए, ठीक है। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।